सब बहुत बहुत स्वागत आप सभी का मेरे चैनल में स्वाति ब्लॉग फरीदाबाद। और मैं नहा चुकी हूँ और ब्रेकफास्ट है वो भी हो चुका है हमारा। और बस मैंने कंघी नहीं की है, आज हेयर वॉश की है, उसके बाद मैंने कंघी नहीं की है बालों पे। और अभी तक मैंने पहले तेल लगाऊंगी बालों पे, जब जाके मैं इस पर कंघी कर पाऊँगी, क्योंकि इतने बाल उलझे हुए हैं ना कि सुलझाना इसको बहुत मुश्किल है। जब तक मैं तेल लगा के नहीं सुलझाऊंगी तो नहीं सुलझ पाएंगे। और मुझे आज अलमारी को भी ऑर्गेनाइज़ करना है, बहुत बुरी तरह मेरी अलमारी जो है ना वो फैली हुई है, तो उसको भी मुझे ऑर्गेनाइज़ करना है। तो चलिए मैं अपना काम शुरू कर देती हूँ। सबसे पहले तो बालों में तेल लगा लेती हूँ मैं, और थोड़ा सा इस रूम को भी सेट करना है, अभी थोड़ा फैला हुआ है। जैसे कि मेरे पीछे आप देख ही रहे होगे, इस बेड पे भी कुछ कपड़े पड़े हैं और सोफे पे भी। तो चलिए मैं पहले हेयर ऑयलिंग कर लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। और अभी मैं कर रही हूँ हेयर ऑयलिंग। कंघी करने से पहले मुझे लगा चलो मैं पहले बालों में थोड़ा थोड़ा सा तेल लगा लेती हूँ। बहुत ज़्यादा तेल नहीं लगाऊंगी इस वक्त मैं, क्योंकि जब मैं बाल धो लेती हूँ तो उसके बाद मैं हल्का सा तेल लगा लेती हूँ आजकल, क्योंकि मेरे जो कंघी करने में बड़ी दिक्कत होती है, बहुत उलझे रहते हैं मेरे बाल। जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया है कितने बुरे हालत हो रही है मेरे बालों की। और आज जो मैं कंघी भी वैसे कर रही हूँ तो काफ़ी दिन के बाद, मतलब कि 3-4 दिन के बाद कंघी कर रही हूँ। और जब से मैं वीडियो बनाना शुरू किया है अब तो मैं डेली कंघी भी करती हूँ, हल्का फुल्का सा थोड़ा बहुत मेकअप भी कर लेती हूँ। पहले मैं नहीं करती थी बिल्कुल भी, मेकअप मुझे ज़्यादा पसंद भी नहीं है। और कुछ मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे बोला कि आप थोड़ा हल्का सा मेकअप किया करो, अच्छा लगेगा। पहले मुझे वंदना जी का भी कमेंट आया था कि आप मेकअप किया करो थोड़ा सा तो अच्छा लगता है, वीडियो ऐसे ही मत बनाया करो। नहीं तो आप मेरी जब स्टार्टिंग की वीडियो देखोगे तो मैं उसमें बिल्कुल भी मेकअप नहीं करती थी। और मेकअप के नाम पे सिर्फ मैं बिंदी, लिपस्टिक, यही सब, काजल लगा लेती हूँ, और ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं कि बहुत ज़्यादा मैं मेकअप करती हूँ। तो इतना भी मैं पहले नहीं करती थी। और अभी आप देख सकते हो कि मैंने सुलझा लिए हैं, लेकिन मेरे थोड़ी देर के बाद ही बाल बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं, पता नहीं क्यों। और मैं सोच रही हूँ स्मूथनिंग या कुछ केराटिन ऐसा करवाने की, क्योंकि जब मैंने स्मूथनिंग करवाने गई थी तब उन्होंने बोला था कि आपके हेयर जो है काफ़ी रफ़ हो चुके हैं, तो आप केराटिन करवा लो एक बार तो अच्छे हो जाएंगे। तो मैं सोच रही हूँ करवाने की, बहुत जल्दी शायद मैं करवा भी लूँगी, आप देखोगे। और अभी बस मैंने कंघी कर ली है और बस उसके बाद हल्का सा मैं मेकअप कर लूँगी। मैं इतना ही आजकल मेकअप करती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं करती हूँ। उसके बाद चलो मैं अपनी ऑर्गेनाइज अलमारी है वो करना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ा सा मेकअप कर लूँ तो अच्छा रहता है। और अभी दिखाती हूँ मेरी अलमारी का हाल, आप देख के कहोगे कि क्या हाल हो रहा है। सिर्फ एक चुन्नी ढूंढने के चक्कर में इतना मेरी अलमारी का बुरा हाल हो गया है। और काफ़ी टाइम हो गया है, मतलब कि 6 महीने हो गए कि मैंने अपनी अलमारी को ऑर्गेनाइज़ नहीं किया है। तो कुछ ये बुक्स रखी हैं, तो बुक्स मेरे हस्बैंड की रखी हैं, तो ये भी लेते हैं तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। और ड्रेसिंग टेबल मेरे पास है नहीं, तो मैं इसी तरीके से अलमारी में ही सामान अपना लगा के रखती हूँ। कुछ सही है नीचे का और कुछ थोड़ा बहुत, देख सकते हो कितना मैसी मैसी सा हो रहा है। तो बस अभी इनको मैं, और पहले तो मैं इसका सारा सामान बाहर निकाल लेती हूँ, उसके बाद इसको ऑर्गेनाइज़ करूँगी। और इसका एक दरवाज़ा अलमारी का मतलब कि खुला नहीं रहता है, इसको मतलब किसी के साथ लगा दूँगी जो ये खुला रह जाए, मुझे बार में दिक्कत ना हो। तो अब मैं करती हूँ सारा सामान को बाहर निकाल लेती हूँ। तो सबसे पहले तो जो ऊपर वाला जो खाना है मैं उसी को मैं खाली कर लूँगी। यहाँ पर जो मेरा सोफ़ा है उसको मैंने सिंगल करके डबल बेड जैसे बना के वो रख रखा है, तो उसी के ऊपर मैं ये भी सारे कपड़े मैं डाल रही हूँ। वो भी मैं दिखाती हूँ कि कहाँ मैं अपने कपड़े जो है सारे डाल रही हूँ। और मेरी जो पूरी वीडियो है वो मैंने थोड़ी सी स्पीड पे कर रखी है, तो आप ये मत सोचना बहुत जल्दी ऐसे कैसे काम हो रहा है। तो मैंने स्पीड पे वीडियो लगा रखी है पूरी की पूरी अपनी।
आप देख सकते हो कि अलमारी का मैंने सारा सामान जो है वो बाहर निकाल लिया है। और उसके बाद मैं जो कपड़ों की तय लगाना शुरू कर दूँगी। कुछ कपड़ों की तय तो बनी हुई है, लेकिन फिर से मैं एक बार दोबारा उनकी मैं बना लूँगी जो भी है। तो सबसे पहले मैं कुर्तियों की तय कर रही हूँ। तो इस तरीके से ही मैं सारी कुर्तियों की अच्छे से तय कर लूँगी, क्योंकि इन पे ना प्रेस नहीं हो रखी है। तो मैं भी ऐसे ही हाथ से करूँगी जब जब मैं पहनती रहूँगी, तो बीच में या देखूँगी कुछ कुछ दिन बाद जैसे कि 2-2 3-3 कुर्तियाँ निकाल के इस तरीके से इनको आयरन कर लूँगी मैं। तो देख सकते हो आप कितनी मुचकी हुई हैं मेरी कुर्तियाँ, क्योंकि इन पे मैंने आयरन नहीं किया है। तो बस मैं ऐसे ही हाथ से इनको तय अच्छे से लगा लूँगी। और मैं तो तय लगाना बोलती हूँ, कपड़ों की तय लगा रही हूँ, कपड़ों को समेटना बोलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि फ़ोल्ड करना, तो फ़ोल्ड करने से आप सब समझ जाओगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ आप लोगों को। क्योंकि देखो हर किसी की अलग अलग लैंग्वेज होती है, कोई किस तरीके से बोलता है, कोई किस तरीके से। तो बस अभी मैं कपड़ों को फ़ोल्ड कर लूँगी और सारे इस तरीके से पहले लगा लूँगी कि एक तरफ मतलब कि कुर्तियाँ हो, एक तरफ मेरी लेगिंग हो। इस तरीके से सारी मैं अभी फ़ोल्ड कर लेती हूँ। और अभी दिखाती हूँ मेरा कितना काम हो चुका है। तो मैंने कुछ कपड़ों की जो तय है वो लगा ली है, फ़ोल्ड कर लिए हैं, कुछ अभी रहते हैं। और फिर अभी दिखाती हूँ अलमारी का क्या हाल है। तो अलमारी भी दिखा देती हूँ आप लोगों को। और कुछ कपड़े मैंने इधर भी मैंने फ़ोल्ड करके रख लिए। ज़्यादातर मेरे बहुत सारे कपड़े मैंने फ़ोल्ड हो चुके हैं। तो अलमारी दिखाती हूँ आप लोगों को, बिल्कुल खाली अलमारी है। तो मुझे अब इसकी क्लीनिंग करनी शुरू करनी है। जो न्यूज़पेपर मैंने बिछा रखा है वो मैं इसको हटा दूँगी, दूसरा लगा दूँगी इसके ऊपर और अच्छे से कॉलिन से इसको साफ़ कर लूँगी अलमारी को। बस मैंने ऊपर जो खाना बना हुआ है बस मैंने वही एक जो साफ़ किया है, अभी और नहीं किया है नीचे साफ़। मैं पहले उसमें मैं कपड़े लगा लेती हूँ, साफ़ कर लेती हूँ, थोड़ा सा काम मतलब कि समट जाएगा। और जो अभी आप मेरे पास ये जो मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ पेपर जो है मैं अभी बिछाने वाली हूँ। तो ये कैलेंडर है, ये मेरे देवर ने मुझे ला के दिया था। और ये जो कैलेंडर अभी बिछा रही हूँ ये 2011 का कैलेंडर है और अभी 2020 चल रहा है। इतना पुराना कैलेंडर है, अभी तक उन्होंने पता नहीं कब ला के दिया था मुझे, काफ़ी टाइम हो गया इसको, मतलब 5-6 साल से मेरे साथ है ये कैलेंडर। अभी तक मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, बहुत सारा उन्होंने मुझे फ़ोल्ड ला के दिया था ये। और जब उन्होंने मुझे दिया था ये तो इसी काम के लिए यूज़ करने के लिए दिया था। जो हमारे पुराने कैलेंडर होते हैं जो भगवान के होते हैं वो तो हम इस तरीके से यूज़ नहीं करते, जिस पे और जैसे कि डिज़ाइन कुछ फूल बने हुए हैं, कुछ पक्षी बने हों, तो इस तरीके से वो मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ। और जो भगवान के होते हैं वो मैं इस्तेमाल नहीं करती हूँ। और बहुत बार ये होता है कि जब मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करती हूँ ना, तो जैसे कि जो शब्द बोलना होता है मैं वो भूल के मतलब कुछ और शब्द यूज़ कर लेती हूँ। एक्सप्लेन करने में काफ़ी दिक्कतें हो जाती हैं मेरे साथ में। और मेरे साथ में मुझे लगता है कि हो सकता है बहुत लोगों के साथ में होता हो ऐसा कि माइंड में दिमाग कुछ रहता है और हम बोल कुछ और देते हैं, तब मैं बाद में अगर सुनने को मिलता है कि आपने ऐसा क्यों बोल दिया, वैसा क्यों बोल दिया, इसको ऐसे बोलना चाहिए था, तो हो जाती है गलतियाँ। इंसान है, इंसान से ही गलतियाँ होती हैं। और ऊपर की साइड में वही कपड़े रख रही हूँ जो मैं कम पहनती हूँ, तीज त्यौहार पे पहनती हूँ या फिर कहीं जाना हो तब पहनती हूँ। तो वही मैं सब कुर्तियाँ लगा रही हूँ अपनी।
और गर्मी देख सकते हो, गर्मी बहुत ज़्यादा भयानक गर्मी है। और इस वक्त मैंने अपने कमरे का पंखा भी नहीं चला रखा, बिना पंखे के मैं काम कर रही हूँ। सोच सकते हो आप इतनी गर्मी में। तो इसी बात पे मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्त और फैमिली में। एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, शायद आपको देखने में ऐसा ना लगता हो, लेकिन एक एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। और पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना बेल आइकन के साथ में, क्योंकि बेल आइकन के साथ जब आप प्रेस करते हो तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का। और अभी जो बीच वाला खाना है मैं उसको भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी। उसके बाद इसमें भी न्यूज़पेपर जो है वो बिछा दूँगी और फिर इसमें भी मैं शुरू कर दूँगी कपड़े लगाना, जो मेरे डेली यूज़ के कपड़े होते हैं। इसमें ज़्यादातर मैं वही रखूँगी, जो लेगिंग है मेरी एक साइड में वो लगा दूँगी और एक साइड में जो कुर्तियाँ हैं उसको लगा दूँगी, एक साइड में वो रख दूँगी मैं। तो बस उसी की मैं थोड़ी सी सेटिंग कर रही हूँ। तो आज की वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई है, मुझे लगा चलो मैं अच्छे से आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं अपनी अलमारी को किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, तो किस तरीके से मैं कपड़े रखती हूँ जो कि बाद में ढूंढने में मुश्किल ना हो। और अभी मैं लगी हूँ दुपट्टों की तय करने के लिए, क्योंकि मेरे पास दुपट्टे काफ़ी सारे हैं। पहले जो सूट होते थे, जो मैं सूट किसी को दे देती हूँ तो दुपट्टे नहीं देती हूँ, और ऐसे ही कॉटन के बहुत सारे मेरे पास दुपट्टे हैं, वो इकट्ठे हो रखे हैं।
ज़्यादातर मैं अपनी लेगिंग के जो साथ के दुपट्टे लेना पसंद करती हूँ, जैसे कि ब्लैक है। ब्लैक तो मुझे लगता है हर किसी के पास होगा। कुछ कलर ऐसे होते हैं, मल्टी कलर के दुपट्टे हैं, वो हर किसी के पास होते हैं, जो कि हर ड्रेस पे उनके मैच हो जाते हैं, कि अलग अलग कुर्तियों के साथ अलग अलग दुपट्टे ना खरीदने पड़े। तो मैं इसी तरीके से करती हूँ। और आप देखोगे कि पहले मेरी अलमारी जो थी वो कितनी भरी भरी सी थी, और लास्ट में आप देखना कि कितना मैंने उसको सामान हटा दिया। जो एक्स्ट्रा जो कुर्तियाँ थी, एक्स्ट्रा जो सामान था वहाँ से मैंने हटा दिया है, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने उसको रख रखा था कि मैं यूज़ हो जाएगा, लेकिन यूज़ नहीं हो रहा था वो। तो मुझे लगा चलो जिसके यूज़ हो जाए मैं उसी को दे देती हूँ। तो इसी तरीके से मैंने बहुत सारा सामान वहाँ से हटा दिया है कि किसी को दे दूँगी तो उसके इस्तेमाल में हो जाएगा। और अब इस वक्त मैं बैठ के बार में सोच रही हूँ कि अब काम तो ख़त्म हो ही नहीं रहा है कि मैंने क्या फैला के बैठ गई आज तो। और इतनी गर्मी में बुरा हालत हो रही है मेरी, तो तबीयत भी ठीक नहीं है, फिर भी मैं कर रही हूँ। और ये कुछ कपड़े थे जो रात को मैंने धो के डाल रखे थे, तो बस मैं उनको भी अब तय लगा लूँगी। जो जितने भी मेरी टी शर्ट हैं वो सब, उनको भी मैं अच्छे से, अभी जो नीचे वाला खाना है मैं उसी में रख रही हूँ इन सबको। और आजकल तो मेरी ज़्यादातर कुर्तियाँ हैं, पजामे वही इस्तेमाल होते हैं। कुर्तियाँ मैं बहुत कम पहनती हूँ, आपने देखा ही है मेरी वीडियो में। और मुझे ना कंफर्टेबल जो कपड़ा होता है ना वही पहनना अच्छा लगता है। और आजकल मुझे पजामा टी शर्ट ही जो है कंफर्टेबल लगता है, वही पहन रही हूँ, क्योंकि इतनी गर्मी पड़ रही है। और ना तो उसमें मुझे ज़्यादा आयरन करने की ज़रूरत पड़ती है ना कुछ। और मैं तो हमेशा बाहर ही आयरन करवाती थी, घर में तो नहीं करवाई मैंने, करती हूँ मैं। हाँ, इमरजेंसी में कभी करनी पड़ जाए तो मैं कर भी लेती हूँ, ऐसा नहीं कि मुझे आती नहीं है। और अभी जो है वो कपड़ों का काम ख़त्म हो गया है, कपड़े सारे मैंने लगा दिए हैं। तो अभी बचा है मेरा मेकअप का सामान, तो उसको भी मैं अरेंज करके अच्छे से रख देती हूँ। और बास्केट में रखूँगी तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि बहुत सारा सामान ऐसा मेरा ख़त्म हो गया, तो उसको भी मैं फेंक देती हूँ उसमें से निकाल के। और बस अभी मेरे हस्बैंड जो है मुझे नींबू पानी बना के दे गए हैं कि बीच बीच में ये पीती रहे तो सही रहेगा, कि वो इतनी गर्मी में बैठी है। वो मुझे ऐसे बोले गए पंखा तो चला ले। इस वक्त आप देख सकते हो कि मैंने पंखा तक नहीं चला रखा है, कुछ भी आपको ऐसे हिलता उलता नहीं। वैसे तो मैं वॉइस रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, लेकिन मैंने बिल्कुल पंखा नहीं चलाया। उस टाइम ध्यान ही नहीं दिया कि मैं तो वॉइस रिकॉर्ड करने वाली हूँ, तो पंखा तो ऑन कर लूँ। मैं ऐसी धुन में मस्त हो गई थी। और अभी मैं इसमें मतलब कि सारे बास्केटों में सामान लगा रही हूँ, जितने भी मेरे पास ये बास्केट रखे हैं, तो उसी में सारा अरेंज करके रख दूँगी। एक मैं नेल पेंट की बनाने वाली हूँ, एक थोड़ा सा मेकअप जो हाई मेकअप होता है कभी कभी जो हम करते हैं शादी पार्टी में, इस तरीके का मेकअप का सामान रखने वाली हूँ। एक में जो डेली यूज़ में मेकअप करती हूँ वो, और कुछ एक में वो रख दूँगी जो स्क्रब होते हैं इस तरीके से, और एक में जो नेल लिपस्टिक है वो मैं रख दूँगी। इस तरीके से मैं सारा सामान जो है अरेंज करने वाली हूँ।
जो मेकअप का जितना भी सामान है वो सारा मैंने सेट कर लिया है। और बस अभी मैं ये 2 खाने हैं और बीच में एक ड्रॉर है, उसको भी मैं अच्छे से साफ़ करके सारा सामान लगा दूँगी। और फिर दिखाती हूँ मैं पूरी अलमारी आप लोगों की कैसी लग रही है, तो आप लोग ज़रूर बताना कि मैंने कैसे ऑर्गेनाइज़ की है। साइड मैंने लगा दिए हैं सबसे ऊपर वाले खाने में, एक साइड में जो मेरे पार्टी वेयर सूट हैं वो, जिस पे मतलब कि ज़्यादा वर्क वाला जो सूट होते हैं वो, और एक साइड मैंने रख दिए जो फ्रॉक टाइप सूट होते हैं, लॉन्ग जो होते हैं उस टाइप की, ये रख दिए हैं मैंने। इसमें से एक सूट ऐसा रखा है जो कि मैंने अभी तक नहीं पहना है। अगस्त में रक्षाबंधन पे ये ग्रीन वाला सूट मेरी बहन ने दिया था, मैंने अभी तक इसको नहीं पहना है, ये ऐसे के ऐसे रखा हुआ है। तो इस तरीके से ये कुर्तियाँ मैंने रख दी है, जितनी भी मेरी लॉन्ग कुर्तियाँ हैं वही, कुछ तो आपने देखी हैं इसमें से, कुछ नहीं देखी हैं। और इस साइड में रख दिए प्लाजो वाले जो सूट होते हैं मेरे, जो मैंने सिलवा रखे हैं, कुछ रेडीमेड ले रखे हैं वो वाले। और ये जो सूट है जो सिलवार वाले बोल सकते हो, पजामी वाले, वो रख दिए हैं। नीचे सारे मैंने प्लाजो रख दिए हैं, जो कि मैं कभी कभी इनको इस्तेमाल कर लेती हूँ, थोड़ा सा अलग स्टाइल करना है, जैसे लेगिंग के साथ ना पहनूँ तो मैं इस तरीके से ये पहन लेती हूँ। और ये मैंने बहुत इस अलग से ख़रीद रखे हैं, कुर्तियों के साथ में नहीं है ये, जैसे कि ब्लैक है, और 2 तो इसमें मेरी सिलवार है, एक ब्लैक और वाइट, वो भी मैं कभी कभी इसमें इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो ये वाला जो खाना है जो मैंने दिखा दिया आप लोगों को, मैंने इस तरीके से ये ऑर्गेनाइज़ कर रखा है। तो अब मैं दिखाती हूँ ये वाला। एक साइड मैंने पूरी जो लेगिंग है वो रख दी है इधर, और एक साइड मैंने कुर्तियाँ रख दी है जो मैं डेली वेयर यूज़ करती हूँ, अपनी कुर्तियाँ वो सब रख दी हैं मैंने इधर। तो चलिए अब दिखाती हूँ नीचे वाला जो सेल्फ़ बना हुआ है उसको दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को कि वो मैंने किस तरीके से रखा है। तो एक साइड मैंने इस यहाँ पर दुपट्टे रख दिए हैं, तो सबसे नीचे जो कॉटन वाले दुपट्टे हैं वो रख दिए हैं। और एक साइड मैंने ये अपने जो कैपरी हैं और जो पजामे मैं डेली यूज़ पहनती हूँ वो, और एक साइड मैंने अपनी टी शर्ट रख दी है डेली यूज़, जो इतना रोज़ डेली आप देखते हो मेरी, वो सब है। ये नाइट ड्रेस मेरी। तो देखिए मैंने इस तरीके से पूरी अलमारी को ऑर्गेनाइज़ कर लिया है, कैसी लग रही है आप लोग ज़रूर बताना। और तो मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से, तब तक आप सभी को बाय बाय।